यूसुफ के जलाली और फतेह मंदाब में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजुबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हर बार की तरह आज भी एक खूबसूरत एनोवेटेड प्रोग्राम सोल सिस्टर्स के साथ आपके साथ हाजिर हैं और मैं ईमान रखती हूँ जितने भी आपने पहले प्रोग्राम देखे हैं यकीनन उन तमाम बहनों को आपने सुना जिनकी गवाहियाँ ज़बरदस्त थी, उनकी खिदमत फ्रूटफुल थी और वो बेहतरीन खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रही थी। आज भी मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुदा की खातबाएँ मौजूद हैं जो आज आप सब के सामने अपनी ज़बरदस्त गवाहियों को लेकर आई हैं, अपनी खिदमत को लेकर आई हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ कराऊं। तो सिस्टर शाजिया से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रूर हमारे नाजरीन को अपना मुकम्मल तारुफ दी। मैं मुबशरा शाजिया इंद्रियास, मैं हमजा टाउन में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक़ नैरो गेट मिनिस्ट्री के साथ है। और बेशक मेरी खिदमत बहुत जगह पे है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ मैं जाके खिदमत करती हूँ और मैं इवेंजलिस्ट हूँ और ख़ास तौर पे मैं बहनों के लिए काम करती हूँ और बहनों की मीटिंग्स और मीटिंग जाके करवाना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं ज़्यादा बहनों की मीटिंग करती हूँ, मीटिंग प्रिजाइड भी करती हूँ, बहुत जगह पे जाके मैसेज देती हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। उसके साथ ही हमारे साथ बहुत ही यंग खूबसूरत सिस्टर मौजूद है साइमा खादम। मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर हमारे नाजरीन को अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम साइमा है और मैं निश्तर कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ और मेरे चर्च का नाम है जीसस सेवियर पेंटिकॉस्टल। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। आपकी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ को देखकर दिल शादबानी से भरा हुआ है। आपने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अभी तक मैं कर चुकी हूँ उसमें आपने बहनों की गवाहियों को सुना जिसमें वो किसी बीमारी के सबब से खुदावंद के करीब आई या फिर किसी मुश्किल के सबब से आई। लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों की गवाहियों को जब आपने सुना है तो देखा गया है कि बचपन ही से खुदावंद ने उनको चुन रखा था और वक्त मुअय्यन पर खुदा ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आज हमारे साथ सिस्टर इवेंजलिस्ट शाजिया अदरीस मौजूद हैं। जानेंगे कि किस तरह से सिस्टर जी आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने गवाही रखी है। आज ज़रूर हमारे नाजरीन को जरमाया टेलीविज़न के वसीला से जो है वो बयान कीजिएगा। सबसे पहले मैं सिस्टर जी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, सिस्टर महजबीन की, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में हमें बुलाया और खुदा के खादम डॉक्टर मैनुअल, इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें ये दावत दी है कि हम उनके प्लेटफॉर्म पे आएँ और खुदा की खिदमत में। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी फॉर योर कमिंग आल्सो। थैंक यू सो मच जी। प्लीज़ अपनी गवाही को शेयर कीजिएगा। यूँ तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मजहबी घराने से ही है। मेरे दादाजी जो थे वो खुदा के खादम थे और वो खुदा से बेहद प्यार करने वाले थे, मगर उस टाइम हम इन चीज़ों को भी नहीं समझते थे। हम सब बहन भाई पढ़ते थे, स्टडी कर रहे थे। फिर ये हुआ कि हम लोग 8 बहन भाई हैं और सारे हम लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में स्टडी कर रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि खुदावंद का मंसूबा जो है ना हमारी ज़िंदगी में कुछ और है और हमने कुछ और तरफ जाना है। लेकिन उस वक्त तो हमें ये बात का अंदाज़ा भी नहीं था, बल्कि ठीक है जैसे एक नॉर्मल एक क्रिश्चियन लोग हैं जो संडे के दिन चर्च जाते हैं, वो ठीक है। मामा जो थी हमारी वो बड़ी पाबंद थी चर्च की, मेरे फादर भी बड़े पाबंद थे और संडे को ठीक टाइम पे जगाना है और चर्च लेके जाना, सबको तैयार करना, सब बहन भाइयों को। सम टाइम रात को जो है वो मीटिंग भी करनी है, फैमिली मीटिंग करनी है, प्रेयर करनी है रात को और 23 ज़बूर पढ़ना है, आए हमारे बाप पढ़ना है, रूटीन से कुछ वर्सेस पढ़नी है। लेकिन उस वक़्त हम इन चीज़ों को भी नहीं इतना समझते थे, मतलब कलाम को इतना नहीं मतलब करते थे अभी, और हमें ये भी अंदाज़ा था कि खुदावंद का क्या मंसूबा है। लेकिन मैं शुरू से एक फ़ील करती थी कि हम सब बहन भाइयों पे ना कुछ ख़ास है, कुछ बात जो है खुदा का जो ख़ास जो हाथ है ना, या वो ऐसा है। मुझे बहुत टाइम फ़ील होता था कि जैसे खुदावंद जो है ना वो हमें पकड़ना चाहता। और तो फिर टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? ये तो रूटीन की बातें चल रही थी, तो किस तरह से फिर आपको अंदाजा हुआ कि अब खुदा मेरे साथ पर्सनल इनकाउंटर करना चाहता है और चाह रहा है कि मैं अब शाजिया को जो है ना अपने लिए चुन लूँ? ये हुआ सिस्टर जी कि कहते ना अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि मैं तेरे आइन सीखूं। खुदा के कलाम में लिखा है। आमीन। और मैंने अब जितने भी आप देख लेना नबी पैगंबर, जब तक उनका वाकई इनकाउंटर नहीं हुआ तब तक कि वो खुदावंद में सही तौर पे खुदा ने उनको चलना नहीं सिखाया या उनको चरवाहा बनना नहीं सिखाया। जब मेरी शादी हुई तो एक ऐसा हुआ कि एक टाइम आया कि बिजनेस था उनका वो सारा लॉस में चला गया और बहुत सारी जो फाइनेंशियल परेशानियां एकदम से आ गई
और बहुत सारी, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और मैंने देखा कि मेरी बल्कि पूरी फैमिली के साथ ये, हालांकि अच्छा था सब कुछ, लेकिन वो सब जो था ना वो ऐसे था कि जैसे ख़त्म हो रहा है लाइफ के। खुदा ने हमें सबको चुनना था, एक को भी नहीं, मुझे भी नहीं, बल्कि मेरे सब बहन भाइयों को चुनना था। वंडरफुल। उस वक्त खुदा ऐसा हुआ कि हम लोग फिर झुके खुदा के आगे, ज़ाहिर है एक बहुत मुश्किल में चले गए और खुदावन के आगे झुकना शुरू किया। मैंने बहुत ज़्यादा फिर खुदावन के, और फिर मैंने ये फील किया कि खुदावन का जो मंसूबा है वो हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो बड़ा ख़ास है। फिर कुछ खादमों के ज़रिया से ये प्रोफेसीज भी हुई कि आपकी ज़िंदगी में खिदमत है। फिर खुदावन ने मैंने खुदावन में बढ़ना शुरू किया। मैंने बहुत ज़्यादा कलाम के साथ, दुआ के साथ जो है वो टाइम गुजारना शुरू किया। बहुत सारे लोग कहते थे आप फ़लाँ जगह पे जाओ तो ऐसा होगा, आपको बिज़नेस मिलेगा, ये वो, लेकिन नहीं, ये चीज़ जो बड़ी एक सख्ती से सिखाई गई थी ना कि हमने खुदावन में चलना है, वो शुक्र है खुदा का कि हमने अपनी सारी बात को खुदावन के ज़ूर रखा। फिर खुदावन का शुक्र है कि उसने मेरी सुनी दुआओं को सुना, हमें बहाल किया हमें, और फिर ऐसा कि मैं भी खिदमत में आई। और जब हम यहाँ पे ऐसा वक्त आया कि हम यूनाबाद में, पहले मैं शादरा में हम बिज़नेस के लिए थोड़ी देर चले गए। वहाँ पे खुदा ने मुझे चर्च में ये मौका दिया। खुदा के खादम ने मुझे कहा कि उस वक्त मुझे अभी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। जब हम बिज़नेस क्राइसिस में थे ना, तभी मैंने देखा कि खुदावन का हाथ इतना ऊपर है कि मेरा बेटा था उस वक्त, मेरा बेटा 3 साल का था, 2-3 साल का था, और मैंने देखा कि शुक्र है खुदा का कि खुदा उसकी सारी नीड्स पूरी करता था और खुदावंद सब करता था। और फिर मुझे खुदावंद बताता था, और मैं फिर जैसे रोया में आपको कलाम मिलता है और खुदा आपसे बातें करता है, तो मैंने खुदावंद की हजूरी को फील किया हमेशा अपने साथ, और ऐसे मुझे लगा जैसे वो मुझसे बातें कर रहे हैं। और फिर कलाम के ज़रिए फिर खुदा के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारना, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे सब बहन भाइयों के साथ ऐसा हुआ, वो भी सब इस तरफ आ गए और फिर खुदा ने सबको चुना। और बेशक इब्तदाई दौर जो होता है वो बड़ा टफ भी होता है और सख्त भी होता है, जिसमें से हम गुजर रहे होते हैं। और मैंने फिर वहाँ पे बहनों की मीटिंग जो है, मुझे नहीं पता था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं, लेकिन मुझे एक टाइम मुझे फील हुआ कि मुझे गिफ्ट के तौर पे कलाम मिला है, तो मुझे ये नेमत मिली है कलाम सुनाने की ना। मैंने बहनों को जमा किया और फिर मैंने काफ़ी ये काम मैं करती रही। 10 बजे सुबह जाके चर्च खोलना, वहाँ पे मीटिंग करवानी बहनों की, फिर मीटिंग प्रेजाइड करना, और सारा कुछ फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। और कलाम फिर बहुत टाइम जब खुदा ने ये मुझे दिया, और फिर मुझे बहुत जगह पे कलाम सुनाने का मौका मिला, और मैं खुदावंद का इस बात के लिए बहुत शुक्र करती हूँ। फिर हम यूनाबाद में शिफ्ट हुए क्योंकि मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, मैं बाकायदा तौर पे कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। मैंने ट्रिनिटी कॉलेज को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने BTH किया, मैंने स्टडी की इसकी भी, बाइबल की भी, क्योंकि मैंने जहाँ पे देखा, मैंने ये चीज़ सोची और देखी कि जब ये बेशक हमें ये नेमतें मिलती हैं और हमने ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये भी इस बात को रियलाइज़ किया कि नहीं, हाँ ये सीखना भी ज़रूरी है। तो मैं फिर BTH किया, खुदावंद का शुक्र है। जी बड़ी खूबसूरत गवाही है आपकी, और मैं इसको इस तरह से ले रही थी कि खुदा ने हर तरह से आपको जो है वो डाउन कर दिया, नेस्त कर दिया, क्योंकि बिजनेस वो जरिया है जिससे आपके पास मालो दौलत आ रही थी, रुपया पैसा आ रहा था और आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब क्राइसिस आए, बिजनेस आपका लॉस हो गया, इसका मतलब है कि आप पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे, क्योंकि जब घर में रुपया पैसा नहीं होता, खाने पीने के लिए नहीं होता, और बहुत सारी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो यकीनन रुपए पैसे के वसीला से जो है वो पूरी होती है। लेकिन जब खुदा ने वो सारा कुछ जो है आपसे ले लिया, और आपका जो रवैया था वो मुझे बड़ा पसंद आया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि सिस्टर जी बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी गवाही शेयर कर रही हैं कि जब खुदा ने उनको बिजनेस में लॉस दिया तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो खुदावंद के आगे झुके, बल्कि शुक्रगुजारियों से उनके मुंह भर गए और उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। उन्होंने नेगेटिव रवैया नहीं अपनाया, खुदा के साथ बुड़बुड़ाना नहीं शुरू किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि सिस्टर जी बता रही हैं कि उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और उसके साथ साथ उन्होंने खुदावंद से पूछना शुरू किया कि खुदा हमें बता कि तेरी मर्ज़ी क्या है। और जब उन्होंने खुदावंद की मर्ज़ी जानी तो 8 के 8 बहन भाई जो है वो खिदमत के लिए चुन लिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत गवाही सिस्टर जी आपकी, आपने आज शेयर किया है। और यकीनन जितने अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर रुपया पैसा आपके पास से छिन गया है या हालात साजगार नहीं रहे जैसे पहले थे, तो खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए। इन हालातों के लिए भी शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि जब हम बुरे वक्त में खुदावंद के साथ लिपट जाते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं, तो वही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। वहीं से खुदा हमारे वक्त को और हमारी सिमत को बदल देता है। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपनी अगली गेस्ट के साथ।